वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के जिले एक समग्र अध्ययन। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सुजली कढ़ाई कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है? तो वह जिला है मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि सुजली पुराने कपड़ों पर रंगीन धागों की जाने वाली एक अनूठी कढ़ाई कला है। इसका मुख्य केंद्र मुजफ्फरपुर आसपास का क्षेत्र है और इसे भौगोलिक संकेत का दर्जा भी मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, सिमरी का प्रसिद्ध मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो यह बक्सर में लगता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बक्सर जिले के सिमरी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक विशाल पशु मेला लगता है जो सोनपुर के बाद बिहार के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में क्वार्ज खनिज पाया जाता है जिसका उपयोग कांच उद्योग में होता है? तो वह जिला है मुंगेर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उच्च गुणवत्ता वाला क्वार्ज खनिज मुख्य रूप से मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हरिऔध कला भवन बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हरिऔध कला भवन जो है यह स्थित है आरा भोजपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आरा शहर में स्थित हरिऔध कला भवन साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख और ऐतिहासिक केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो वह जिला है दोस्तों गया। गया में जो है एससी कैंडिडेट ज़्यादा हैं यहाँ पे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले में अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 13.34 लाख है। बिहार के सभी जिलों में से सबसे अधिक थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गोगाबिल झील जिले बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है किस जिले में है? तो वह जिला है कटिहार। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोगाबिल झील जो एक महत्वपूर्ण पक्षी अस्थानीय है कटिहार जिले के मनिहारी के पास स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी जो एक महान साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी थे का जन्म किस जिले में हुआ था? तो वह है मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप व्याख्या देखेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के वेनीपुर नामक गांव में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मकई के लावा यानी पॉपकॉर्न के उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जिला का नाम है खगड़िया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि खगड़िया जिला मकई उत्पादन के साथ साथ विशेष प्रकार की मकई से लावा पॉपकॉर्न बनाने और उसके व्यापार के लिए भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लछुआड़ा जो एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है बिहार के किस जिले में है? तो यह है जमुई जिले में। लछुआड़ा जमुई जिले में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमुई जिले का लछुआड़ा क्षेत्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अहिल्या स्थान जो गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को समर्पित है किस जिले में स्थित है? तो वह जिला है दरभंगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दरभंगा जिले के कमतौल के पास स्थित अहिल्या स्थान एक प्रसिद्ध पौराणिक और धार्मिक स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे का विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है फ्रांस के सहयोग से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मधेपुरा जिले में स्थित उच्च क्षमता वाला विद्युत इंजन कारखाना फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम के सहयोग से स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वह जिला का नाम है किशनगंज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किशनगंज जिला अपनी मिट्टी और जलवायु के कारण बिहार में चाय की खेती करने वाला एकमात्र और सबसे प्रमुख जिला है। हमारा अगला प्रश्न है,
सीता कुंड और राम कुंड जैसे गर्म झरने बिहार के किस जिले में है? तो यह स्थित है मुंगेर जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड जैसे प्रसिद्ध गर्म जल स्रोत मुंगेर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक घोष कला मंच बिहार के किस जिले में सक्रिय एक प्रमुख थिएटर है? तो यह है गया जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गया में स्थित अशोक घोष कला मंच बिहार के सबसे पुराने, सबसे सक्रिय थिएटर समूहों में से एक है जो सामाजिक मुद्दों पर नाटक करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में फेल्ड्स्पायर खनिज किन जिलों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गया और जमुई में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सिमेरिक और कांच उद्योग में उपयोग फेल्ड्स्पायर खनिज गया और जमुई जिले में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोसी महासेतु जो बिहार के सबसे लंबे रेल पुलों में से एक है किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है सुपौल जिला में। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, कोसी नदी पर बना यह विशाल रेल सड़क पुल सुपौल जिले में स्थित है और यह मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र को जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रधारी संग्रहालय जो अपनी दुर्लभ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में है? तो यह स्थित है दरभंगा जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दरभंगा में स्थित चंद्रधारी संग्रहालय अपनी दुर्लभ कलाकृतियों, सिक्कों और पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें दरभंगा राज परिवार ने संग्रहित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम शहरीकृत जिला कौन सा है? तो वह है बांका। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बांका जिले की केवल 3.5% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती थी जो इसे बिहार का सबसे कम शहरीकृत जिला बनाता है। नोट, कभी कभी समस्तीपुर का भी उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सुराही और मिट्टी के अन्य बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो उस जिला का नाम है भागलपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर जिला अपनी रेशम के अलावा विशेष प्रकार की मिट्टी से बनने वाली सुराही और अन्य बर्तनों के लिए भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मलिक इब्राहिम बाया का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है नालंदा जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तुगलक काल का सूफी संत जो मलिक इब्राहिम बाया का मकबरा नालंदा जिले में के मुख्यालय बिहार शरीफ की पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे जो 1916 से 21 में रहे थे वायसराय। हमारा अगला प्रश्न है, राजेंद्र स्टेडियम बिहार के किस जिले में है? तो यह स्थित है सारण जिले में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि छपरा में स्थित एक प्रमुख खेल का मैदान राजेंद्र स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सिक्की घास से बने उत्पादों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह जिला का नाम है मधुबनी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सिक्की घास के सुंदर टोकरियां, गुड़ियां और सजावटी सामान बनाने के लिए जिसे सिक्की मौनी शिल्प कहते हैं, मुख्य रूप से मधुबनी और मिथिला क्षेत्र में पहचान है। हमारा अगला प्रश्न है, नारद संग्रहालय जिसमें पाल काल की महत्वपूर्ण मूर्तियां है किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है नवादा जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नवादा में स्थित नारद संग्रहालय में पाल काल सहित कई ऐतिहासिक काल की महत्वपूर्ण मूर्तियां और पुरातात्विक वस्तुएं संग्रहित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है दोस्तों रोहतास। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कुल साक्षरता के साथ साथ रोहतास जिले की पुरुष साक्षरता 82.88% है जो 2011 में बिहार में सबसे अधिक थी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताया जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें ये जरूर कमेंट करके बताएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।